मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के यहाँ इस वीडियो लेक्चर में कराने वाला हूँ। तो ज़रा ध्यान दें सभी लोग। लिखा हुआ है इन फिगर 12.3, ये 12.3 नाम का फिगर है, बहुत ध्यान दीजिए सभी लोग। डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट। देखिए क्या है इसमें, क्या है, धनुष बाण से टारगेट किया जाना है। क्या किया जाना है? धनुष बाण से टारगेट किया जाना है। मार्क्ड विथ इट्स गिव स्कैनिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड। देखिए बेटा, तो सेंटर से देखिए कहाँ, सेंटर से यहाँ पे कुछ रीजन्स बना दिए गए हैं, कुछ क्षेत्र बना दिए गए हैं जो कि सर्किल के रूप में। देखें ज़रा, एक रीजन है गोल्ड का, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर वाइट है। कैसे कैसे क्षेत्र हैं यहाँ पे, मतलब तीरंदाजी में दिखाया गया है कि लोगों की तीरें कहाँ कहाँ पड़ सकती है। तो अलग अलग क्षेत्र बनाए गए, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र बनाए गए? गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। द डायमीटर ऑफ द ओरिजिन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्केयर इज, स्केयर है कि स्केन है? स्कोर, अच्छा। गोल्ड स्कोर इज 21 cm। जो गोल्ड का स्कोर है उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? 21। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 21/2। ठीक बेटा। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे। रेडियस ऑफ गोल्ड, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन क्या हो जाएगी बेटा? डायमीटर आपको 21 दिया गया है, तो रेडियस कितनी हो जाए? 21/2 सेंटीमीटर। कोई समस्या इसमें? अब देखें जरा, 21/2 को हम लोग जानते हैं, इसको 10.5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स, और जो दूसरे बैंड बने हुए हैं वो सारे बैंड्स आपको बताए जा रहे हैं कि उनकी जो इस 10.5 cm वाइड, मतलब यहाँ पे रेडियस से 10.5 थी और ये सारे बैंड 10.5, और इसके बाद ये भी देखो 10.5 है और ये वाला भी 10.5 और इधर वाला भी 10.5। मतलब ये 10.5 बढ़ती चली जा रही है रेडियस, ठीक है। तो हमें इनका क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। आपको यहाँ पे क्या निकालना है? 5 स्कोरिंग रीजन्स का एरिया निकालना है। तो चलो आओ गोल्ड की तरफ पहले ध्यान देते हैं। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन ध्यान देते हैं जरा। बताओ भाई, गोल्ड रीजन आपको कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे। सर्कल दिख रहा है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7। आर की वैल्यू क्या? 21/2 इंटू 21/2। ये हो जाएगा 7 3 21। अब 2 से इसको काटो। 11 3 33 इंटू 21/2 आ गया कितना? 10.5। इसका मल्टीप्लिकेशन करें जल्दी से। थर्टी 3 से 10.5 में इंटू करें। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 5 1 4, 5 6 4। इंटू गलत कर दिया क्या? 3465। 3 कैसे आ जाएगा? अच्छा हाँ 3 था, सॉरी। 3465 आ जाएगा। पॉइंट एक डिजिट में लगा देना। तो देखिए एरिया ऑफ गोल्ड क्या आ गया बच्चों? 346.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से देखिए ये पहला आपका निकल आया, कोई समस्या इसमें? अब रेड की तरफ ध्यान देते हैं। अब जरा ध्यान दें जरा इसके एरिया को, ये लेकिन याद रखना है गोल्ड का एरिया क्या हो गया बेटा? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुने, जब हम रेड की तरफ ध्यान देंगे, सभी लोग रेड की तरफ ध्यान दो, तो ये आप ये दो फिगर अलग निकाल लो। देखो अलग से निकाल लो। एक ये अंदर गोल्ड था और बाहर क्या आ गया? रेड। भाई ये पहला वाला गोल्ड हो गया और ये वाला क्या हो गया? रेड। अब अगर आपसे आपने छोटी क्लास में 8th क्लास में पढ़ा था कि इस तरह का अगर कोई रास्ता होता है इसका एरिया निकालना, तो क्या करते हैं? पूरे बड़े सर्किल के एरिया में छोटे सर्किल का एरिया घटा देते हैं। क्यों भाई बताओ? अगर मैं आपसे कहूँ इसका एरिया निकालो, कैसे निकालोगे आप? आपके पास दो सर्किल दिख रहे हैं, एक अंदर और एक बाहर, तो आप क्या करोगे? सेंटर से लेके पूरी रेडियस लेके बड़े वाले सर्किल का एरिया निकालेंगे, उस एरिया में छोटी वाली रेडियस लेके छोटे वाले सर्किल का एरिया निकाल के घटा देंगे। अब आप बताओ, जब पूरे एरिया में छोटे वाले सर्किल का एरिया घटाएंगे तो क्या बचेगा? केवल आपको ये रेड वाली पट्टी बचेगी। बचेगी नहीं बचेगी? तो वही काम करेंगे। अब बताओ जरा, गोल्ड की तो रेडियस कितनी थी? 10.5 थी ना, और हर पट्टी कितनी चौड़ी है? 10.5। तो बताओ पूरी बाहर तक रेडियस कितनी हो गई? 10.5 में 10.5 ऐड कर दो, 21 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? तो अब इसमें क्या है, जब हम यहाँ पे रेड का निकालने जाएंगे तो देखो ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ रेड रीजन। बहुत ध्यान देना बेटा, इन दोनों रेडियस को R1 और R2 में कन्वर्ट कर लो। R1 बड़ी रेडियस रखना, R2 छोटी रेडियस रखना, ठीक है ना? तो बताओ बड़े सर्किल का जब एरिया निकालोगे तो लगाओगे पाई R1 स्क्वायर। हर बार ऐसे दो सर्किल निकालेंगे और R1 R2 करके ऐसे ही निकालेंगे। बात समझ में आ रही है आपके? पाई R1 स्क्वायर माइनस, अब क्वेश्चन आया इनसे पाई कॉमन है कि नहीं? अंदर क्या आएगा? R1 स्क्वायर माइनस, तो क्या यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू नहीं लिख सकते हो? R1 की वैल्यू बताओ क्या है? 10.5 का स्क्वायर माइनस, गलत बोल गए भाई, R1 बड़ी वाली रेडियस को मानेंगे, तो 21 का स्क्वायर माइनस R2 की वैल्यू बताओ 10.5 का स्क्वायर। अब देखो इधर बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, इंटू करने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगा लो। एक तो तरीका है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इसमें फॉर्मूला लगाए तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 21 का स्क्वायर 441 होता है और 10.5 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो 10.5 का स्क्वायर निकालना चाहोगे? जल्दी से निकालो। 22/7 इसकी वैल्यू रख दी, ये आ गया 441। अब यहाँ पे 10.5 का स्क्वायर करें, $15.75। सभी लोग सही से इंटू क्या करो। $10.5 इंटू 10.5 कितना? 11,000। अच्छा 110.25 ये आ रहा है। अब भाई इसको घटाओ, इसमें माइनस करें। ये मैं साफ कर रहा हूँ ऊपर का। चलो देखो आ जाएगा 22/7 इंटू, माइनस करें जल्दी से, 75 आ जाएगा यहाँ पे।
अब यहाँ पे देखो 0 में 0 गया है 0 ही आएगा, 4 में 1 गया 3 3। अब 7 से इसको काटो, 7 4 जा 28, 5 बचेंगे 7 7 जा 49। एक मिनट दोबारा काटो, 7 4 जा 28, 5 बचेंगे हो जाएंगे 50 और 7 7 जा 49 हो गया, 1 बचेगा हो जाएगा 17, 7 2 जा 14, 3 बचेगा 7, 5 जा 35। तो इस तरह से आ जाएगा 47.25। इसमें इंटू करें 22 से, टू 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 5, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 1 9, 0 5 4 9, 0 5 9 3 10, 2 डिजिट में पॉइंट, 1039.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों आया समझ में? ये रेड पट्टी का आपका क्या आ गया? एरिया। रेड रीजन का आपका एरिया आ गया। कोई समस्या? अब जरा गौर करें, ये मैं साफ कर रहा हूं बच्चों। अब हम लोग दिमाग लगाते हैं, क्या चीज़? वो सब घट गया, कॉमन लेके मैंने हल कर दिया था ना, उसमें क्या है, आपने माइनस किया नहीं था 441 में, उसको माइनस किया था। अब जरा गौर करें, अब हमें ब्लू पे ध्यान देना है, तो अपने हमें रास्ते पे बस ध्यान देना है। जो पट्टी आपकी ब्लू वाली आ रही, बहुत ध्यान समझें, तो ब्लू वाली में एक देखो, एक रेड की पट्टी छू रही है और एक आपकी ब्लू वाली टॉप पे जो है कि नहीं? तो यही दो सर्किल निकाल लो, ये रेड वाली है बाउंड्री और ये ब्लू वाली बाउंड्री। समझ में आया? यहाँ पे ब्लू लिख देंगे और यहाँ पे ये रेड वाली पट्टी है। अब बहुत ध्यान से समझें, देखो साफ साफ समझ में आ रहा है। फिर वही काम है, दो सर्किल बन रहे हैं। बड़े वाले सर्किल के एरिया में अगर छोटे वाले सर्किल का एरिया घटा दिया जाए तो क्या बचेगा? सिर्फ ये ब्लू वाली पट्टी का एरिया बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? ऐसे सवाल कभी भी आए बेटा तो आप वही सर्किल चूज करो जो दो सर्किल हो, इससे बड़ी आसानी से दोनों के एरिया निकाल के बड़े वाले में छोटे वाले घटा दो, पट्टी का एरिया निकल आएगा। इस तरह से आ रहा है ना समझ में? तो देखें जरा, आओ बताओ भाई, ये किसकी पट्टी थी? रेड की। तो बताओ सेंटर से रेड की रेडियस कितनी थी? तो भाई इसके लिए क्या होगा? R2 की वैल्यू कितनी होगी? 21 cm। और R1 की वैल्यू बताओ भाई। 21 में फिर 10.5 और जोड़ दो, कितना हो गया? तो R1 का मान हो गया 31.5। अब नहीं कर लोगे? करते हैं भाई, फटाफट करें। अब क्या लिखोगे? एरिया ऑफ ब्लू रीजन ना, इक्वल टू क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर होगा। अब देखो जरा, पाई ले लो इससे कॉमन, अंदर क्या आएगा? R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर आएगा। अब पाई की वैल्यू क्या रखोगे? 22/7। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए तैयार हो जाओ बच्चों। और अभी एक तरीका और बता रहा हूँ आपको, जिससे कि थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे मान लो 31.5 का स्क्वायर करना बड़ा मुश्किल लग रहा है नहीं लग रहा है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो घटा जोड़ लेंगे, आसानी से हो जाएगा। देखते हैं जरा, तो क्या होगा? 22/7 ब्रैकेट में देखो, यहाँ पे क्या आएगा? एक ब्रैकेट में आएगा 31.5 प्लस का 21 और एक ब्रैकेट में आएगा 31.5 माइनस का 21, ऐसे। तो इस तरह से अब देखें, मैं ऊपर का थोड़ा साफ कर रहा हूं बेटा, ठीक है? देखें जरा, तो ये कितना हो जाएगा? 22/7 ब्रैकेट में देखो क्या है, इसको ऐड करो, 1 1 2 2 3 5,
एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा, एक ब्रैकेट में इसको माइनस करें जल्दी से, 10.5 आ गया ना। अब इनका आप मल्टीप्लिकेशन कर दें फटाफट। पहले ऐसे मल्टीप्लिकेशन ना करें, पहले इसको काट लें। 7 से इसको काटो, 7 बन जा 7, 3 बचेंगे, 7 5 जा 35। अब मल्टीप्लिकेशन करना आसान हो गया। 22 इसमें देखें, 15 से इसमें 15 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करें जल्दी से। 15 5 जा 75, कैरी लगा 7, 15 2 जा 30, 30 में 7 37, 37 की 7 कैरी लगा 3, 15 5 जा 75, 75 में 3 ऐड करो, ये आ जाएगा। अब इसमें 22 से मल्टीप्लिकेशन करें। सेवन 8 7.5 इंटू 2 2 करें जल्दी से। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 115, 2 8 जा 16, 119, 2 7 जा 14 और 115। कितना आ रहा है बच्चों? कितना आ रहा है? रुक जाओ। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 115 और 2 8 जा 16, 117 होना चाहिए था। तो 7 5 कितना आ रहा है? 17525 17525 आ रहा है ना। अच्छा रुको एक मिनट, इसमें भी तो मिस्टेक हुई होगी फिर तो। हाँ ठीक, ये 0 हो गया, ये 5 हो जाएगा, ये 5 5 10 12 हो गया, 12 हाँ यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक, तो 17325 आ जाएगा, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा तरीका समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे देखते हैं। अब हमें किसका एरिया निकालना है? तो हमने आपसे क्या कहा था? ब्लैक वाले की पूरी बाउंड्री निकाल लेते हैं बाहर। चलो देखते हैं भाई। एक सर्किल ये लिया और एक सर्किल ये लिया, बहुत ध्यान समझें। यहाँ लिख दिया ब्लैक। चलो भाई, ब्लैक के नीचे क्या था? ब्लू। ब्लू की रेडियस क्या थी? 31.5 थी। तो बताइए ब्लैक की क्या हो जाएगी? 42 हो जाएगी भाई। आप देखो इधर, तो इस तरह से कैसे पता चला? ये इधर देखें, रेड तक गए, ब्लू तक गए, तो देखो 10.5 10.5 10.5 31.5 हो गया। ठीक है, और जैसे ही हम लोग पहुंचे ब्लैक पे जाके तो 10.5 और उसमें ऐड हो गया, तो कितना हो गया? 42 cm। समझ में आ रहा है? अब निकालेंगे क्या? एरिया ऑफ ब्लैक रीजन क्या हो जाएगा? पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। दोनों में पाई कॉमन ले सकते हैं। सभी लोग अपने कॉपी पेन के साथ तैयार रहा करें मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। जल्दी से देखिए, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22/7। r1 की वैल्यू बताओ, माइनस r2 की वैल्यू। किस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना चाहोगे? लगाना चाहोगे? लगाओ भाई जल्दी से। 22/7, एक ब्रैकेट में क्या आएगा? 42 प्लस 31.5 और एक ब्रैकेट में क्या आएगा? 42 माइनस 31.5। चलो भाई देखें, अब ये हम लोग साफ करते हैं इसका। क्या बेटा?
ऐसे थोड़ी काटना है, अभी इसको प्लस करेंगे तब ये मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तभी काट सकते हैं इसको, इनको ऐसे नहीं काट सकते बेटा, ये जब ऐड हो जाएंगे इसके बाद काट सकते हो। देखो क्या हो जाएगा 22/7 और इसको ज़रा देखें, ऐड करो भाई 37.5 इंटू इसको माइनस करो 10.5, बोलो भाई। चलो इससे काटो इसको 1.5, ठीक है। अब 1.5 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करें जल्दी से, 15 × 75, 15 5 जा 75 होता है, कैरी लगा 7, 15 3 जा कितना होता है 45, 45 में 7 ऐड करो, अरे 15 5 जा कितना होता है 15 3 जा 45, 45 में 7 ऐड करो 52, कैरी 5, 15 7 जा 105, एक बार दोबारा देख लो। अच्छा कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जा रही, देखते हैं ज़रा। 22/7 हो गया ये। अब इसको ऐड किया था, कितना आया था 3.5 इंटू में इसको ज़रा माइनस करो 11.5 आएगा। कैसे माइनस कर रहे हो भाई, 42.0 में आप 31 पॉइंट घटाओ कितना 5, एक कैरी देगा इसको ये 5 0 1, यार क्या बात करते हो तुम लोग। 10.5 आ रहा है। इसको काटो इससे 1.5 आ जाएगा, मिस्टेक ना करें बिल्कुल भी। अब चलो इसका इंटू करो, यस। अब 22 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करें 2425.5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटा। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर लेना आप लोग, ठीक है। तो आपने किसका एरिया निकाल लिया। अब वाइड के बारे में देखते हैं। वाइड के लिए कौन सी बाउंड्री आपको देखनी है, आप लोगों को बस यही रेडियस देखनी है। अब कुछ बच्चे क्या है, इसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता सकते हैं। बताओ R2 का मान कितना होगा, R2 का मान कितना है, R2 42 cm है। R2 मतलब इसकी निचली सीमा, ब्लैक की निचली सीमा, ये टॉप वाली सीमा। तो बताओ क्या हो जाएगी 10.5 10.5 10.5 10.5 42 हो गई। और R1 कितना हो जाएगा, इसमें 10.5 और ऐड कर दो 52.5 आ जाएगा, आ जाएगा। चलो निकालते हैं एरिया। क्या लिखोगे, एरिया ऑफ कौन सा रीजन है भाई, वाइड रीजन। देखो क्या हो जाएगा, पाई R1² माइनस, अब सीधा ऐसे लगा दो, बहुत बार हो गया ऐसे करते करते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पाई आपका 22/7 हो गया, यहाँ पे R1 की जगह क्या लिखोगे 52.5 का होल स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। अब इसमें A² माइनस B² का फॉर्मूला लगाएंगे, लगाओ भाई। क्या होता है 52.5 प्लस का कितना 42, दूसरे ब्रैकेट में 52.5 माइनस में कितना 42। देखो साफ साफ समझ में आया 22/7, इसको ऐड करो जल्दी से 94.5 और यहाँ पे 1.5 ही आएगा, नहीं 10.5 आएगा ना। अब 10.5 को आप 7 से काट दो, क्या आएगा 1.5। अब इंटू करो फटाफट इनका, 94.5 में 1.5 से इंटू करें
रुकना 1 मिनट। तो हो जाएगा 22 इंटू कितना आया बेटा मल्टीप्लिकेशन 141.75। अब इसका इंटू 22 में करें 311.8.5 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। फिर भी अगर कोई समस्या आती जरूर कमेंट करना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कह रहा था व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 cm। भैया ध्यान दें सभी लोग, एक कार का जो पहिया है उसका डायमीटर कितना गिवन है आपको? तो क्या डायमीटर की जरूरत पड़ती है रेडियस की? तो रेडियस निकालने कितना हो जाए 40 cm हो जाएगा। आगे देखो क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km/h। रुको 1 मिनट, स्पीड क्या दी हुई कार की? पहले तो एक आपसे क्वेश्चन है हमारा, बताइए कार जब चलती है तो उसमें कौन चलता है? पहिया उसका चलता है। और पहिया जो चलता है उसमें कौन सा हिस्सा चलता है उसका? सर्किल का सरकमफेरेंस। पहिया किस का मतलब आकार का होता है? सर्किल की तरह होता है। और उसके सर्किल का कौन सा पार्ट उसमें चलता है पहिए का? सरकमफेरेंस। मतलब एक चक्कर या एक रिवोल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस। तो पहले हम इसकी सरकमफेरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा भाई? 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू क्या आ गई? 40 cm। बोलो बेटा आ गई। इसको चाहो तो हल करो, चाहो तो ना हल करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुने। अब गाड़ी की स्पीड क्या है? स्पीड पे आओ। ये सब कुछ सेंटीमीटर में आएगा बेटा, किस में आएगा? अब देखिए स्पीड की आपको क्या दी गई? इसकी स्पीड 66 km/h। क्या ये हजम कर पाएगा इसको? बताओ, ये हजम कर पाएगा? ये सेंटीमीटर में दिया है, पहिया चल रहा है सेंटीमीटर में और डिस्टेंस नापी जा रही किलोमीटर में, तो क्या संभव है? तो क्या करें, इस किलोमीटर के सेंटीमीटर बनाएं। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? 66 लाख सेंटीमीटर बना दिया तुमने इसको। क्या बना दिया? और तुम्हें जो निकालना है 10 मिनट में निकालना है, मतलब मिनट, टाइम भी आपका मिनट होना चाहिए। इनमें टाइम क्या दिया हुआ था? पर आवर। तो बताओ मिनट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 0 1 0 कैंसिल, 6 से इसको आड़ो, कितना आ जाएगा? 11 बना के 4 0, तो मतलब कुल मिला के आया 11,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट। क्यों भाई? मिनट में आ गया। अब तुम्हें कितने मिनट में निकालना था? 10 मिनट में। तो भाई देखो लिखेंगे द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। इधर देखें, आपको डिस्टेंस निकालना है कितने मिनट में? 10 मिनट में। तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। आपकी स्पीड ये थी और 10 से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 1 1 और एक कितने जीरो इसमें हो जाएंगे? 5 0। मेरी बात बच्चों ध्यान सुनो, इतने सेंटीमीटर आ गया, 10 मिनट में पहिया इतने सेंटीमीटर चलेगा, तो पहिए का कौन सा हिस्सा चलता है? तो हम मान लेंगे इट टेक्स n रिवोल्यूशन। क्या मानेंगे? तो हम यहाँ ऊपर साफ कर रहे हैं, देखें जरा। लेट
व्हील टेक्स एन रिवॉल्यूशंस, क्या लेट कर लिया हमने कि व्हील जो है कितने रिवॉल्यूशन लेता है, इतने रिवॉल्यूशन, ठीक है, एन रिवॉल्यूशंस। तो ये क्या हो जाएगी, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखें, यहाँ पे लिखेंगे और लिखेंगे एन इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स, ऐसे लिख देना, ठीक है। अब ज़रा हल करो, एन की वैल्यू ये रखा, सर्कमफेरेंस क्या निकाली थी तुमने, 2 इंटू क्या थी 22/7, आर की वैल्यू कितनी थी 40 थी, सॉरी, यहाँ इक्वल टू क्या करोगे 1150, ऐसे लिख लेना। अब इसको आपको आगे सॉल्व करना है, एन की वैल्यू निकालेंगे तो देखो कैसे, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 1140 इंटू में 7 चला जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 20, 2 इंटू 4, पहले 11 से करो, 11 बन जाए 11 तो आ गया 10,000 यहाँ पे, 11 2 जा 22, अब 4 से इसको काटो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, अब इसके बाद 2 से काटो इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 से काटो इसको, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अब 625 में 7 से मल्टीप्लिकेशन करें, इतने रिवॉल्यूशंस आ जाएगा बेटा, 4375 रिवॉल्यूशंस आ रहा है। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।